नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच होते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। जून का महीना कैसा रहेगा आपके लिए? फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून। इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएंगे। वेट और मूव ऑन एंड बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट एंड वीडियो के सेक्शंस में मिल जाएंगे। अगर आप एक पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही अपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप मुझे वहाँ भी फॉलो करना चाहते हैं सो यू कैन गो अहेड। चलिए लिब्रा, तुला राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस समय? इट इज़ 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके दिल में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर के। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके मन में क्या विचार हैं, आपके मन में क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर के। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के मन में क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर के। द मैजिशियन, आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं या उनसे क्या उम्मीद करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद करते हैं, वो आपको किस तरीके से देखते हैं, आपसे क्या सोचते हैं आपको देख करके, या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी। द वर्ल्ड, आपको इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन, आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। द फूल, एक टाइम पीरियड आप डिसाइड करें अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में इस टाइम पीरियड के दौरान। द हेरोफेंट, ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो ऑलरेडी सारे ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। द डेविल की एनर्जी आ रही है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स को भी मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सारे ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड है रीडिंग के अंदर। आपकी क्या है करंट फीलिंग? देखिए, आप यहाँ पर अभी 2 सिचुएशंस हैं। फर्स्ट ये है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट था, एक समय था आपके लिए ये रिलेशनशिप, ये पर्सन इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये रिलेशनशिप उस तरीके से हो नहीं पाया। स्टार्टिंग में शायद ये बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से ये रिलेशनशिप को आपने नहीं देखा। स्टार्टिंग में वेरी एकदम जब आप लोग ने एक दूसरे को देखना या आप लोगों ने जस्ट एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू की, वेरी वेरी स्टार्टिंग की बात है, तब शायद आपको ऐसा था कि हम फ्रेंड्स रहेंगे या हम लोग कलीग हैं या हम लोग एक ही जगह पर काम करते हैं या आते जाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ आपने सोचा होगा। ये नहीं सोचा था कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल एक लवर्स की एनर्जी में चला जाएगा, ये प्यार में बदल जाएगा, ऐसे आपने नहीं सोचा था उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग में जस्ट नॉर्मल लिया था इस रिश्ते को, लेकिन ये रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, आकर के चली गई हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है कि कोई आपने जो सोचा था, आपने जो समझा था, आपने जो इस रिश्ते से उम्मीद रखी थी, वो सब चीज़ आपको बिल्कुल ही ऑपोजिट मिली। जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस थे वो बिल्कुल ही ऑपोजिट मिले। वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल। इन अ वे आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में इन एनी वेज पाना चाहते हैं। अब भी अगर इश्यूज़ हैं,
जैसे रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं या फैमिली की तरफ से प्रेशर है, शायद मान रहे हैं रिलेशनशिप में, नहीं मान रहे, आपके पार्टनर के कुछ और विचार हैं, कुछ भी हैं, तो आप एटलीस्ट फ्रेंड जोन में तो रहना ही चाहेंगे। आपको लगता है कि आप इनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी। आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा अभी भी अपनी एनर्जीज दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ये पर्सन के बारे में सोच रहे हैं अभी। यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज हम ये नो कॉन्टैक्ट के लिए नहीं रीड कर रहे हैं, एवरीवन इज़ ओके फॉर द रीडिंग, तो हो सकता है कि आप लोग शायद इतना ज़्यादा अभी एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं या इतनी ज़्यादा आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, वो एनर्जी भी दिख रही है। तो दोनों एनर्जीज हैं, प्लीज़ टेक वॉट एवर मैचेस विथ योर लाइफ का सिचुएशन। ओके, आप इनको कैसे भी पाना चाहते हैं, एक बात तो यहाँ पर मुझे ये आ रही है बहुत अच्छे से, और कैसे भी से मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर जाएंगे, बस ये पर्सन उन्हें मिल जाए, चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े उन्हें। ओके, एक वो वाली एनर्जी है। सेकेंड, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि आप सभी के लिए है ये बात कि आप ये पर्सन के साथ में एक आप इनसे अलग ही नहीं हो पा रहे, आप इनके ख्यालों से अलग नहीं हो पा रहे, आप इनसे अलग नहीं हो पा रहे। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप इनको छोड़ नहीं पा रहे, आप एक उलझन के अंदर हैं, एक सोच के अंदर हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है उनकी क्या है करंट फीलिंग्स, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। दे आर कन्फ्यूज्ड, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपको ये भी लगता है कि आपका और इनका किसी तरह, पता नहीं किस तरीके का रिश्ता है, ये किस तरीके का रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। आप ये भी सोचते हो कि जो किसी के साथ नहीं होता वो मेरे साथ हुआ है। ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे रिश्ता, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ जाना, अचानक आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का, घटनाओं का हो जाना, तो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। आपके पार्टनर अभी किसी भ्रम के अंदर है या किसी सिचुएशन के अंदर है, या ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे या इतनी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे कि ये कोई एक ठोस डिसीजन ले सकें। क्या ये आपको बोल सके कि इनको, इनकी लाइफ में आपकी ज़रूरत है या नहीं है। तो इतनी सी बात, वो ऑन ऑफ की सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऑन ऑफ की सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि शादी की बात करने के लिए भी आप रेडी हैं, शादी भी करना चाह रहे हैं, चलो फैमिली को भी मना लिया, सब कुछ कर लिया, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूज है अभी भी कि सच में शादी करनी है, क्या हम लोग एक दूसरे के लिए सही रहेंगे, कंपैटिबल नहीं रहेंगे, क्या हमारे बीच में ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो कुछ नहीं होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैं ये कह रही हूँ। तो एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी है यहाँ पर, और आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इन चीज़ों पे, क्योंकि सेटल ही नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है हमको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आपके दिल में क्या है, आपको लगता है आप इनसे शादी डेफिनेटली करना चाहते हैं, आपको मोहब्बत है, आपको प्यार है, लेकिन आप जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी आपको, ये रिश्ता आपको, ये रिलेशनशिप आपको 2-4 कदम या 10 कदम पीछे धक्का मार देता है। आप कितना भी होपफुल होकर के आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है कि ये रिश्ते में कुछ है, ये रिलेशनशिप में कुछ है, ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये रिश्ता आपको कुछ सिखाने आया है, आपको कुछ सीखना होगा। आप इस रिश्ते से, इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीख करके यहाँ तक पहुँचे। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है। आप फैमिली, घर परिवार, सब कुछ, आप पूरी दुनिया से लड़ लेंगे इस पर्सन के लिए, बट आपको ये पर्सन चाहिए ही चाहिए। पर सिचुएशन आपके लिए एवरी अदर डे कुछ ना कुछ क्रिटिकल होती चली जाती है, एकदम टर्न हो जाती है, ट्विस्ट एंड टर्न वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में क्या है। वो आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास में 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही थी, एक्शन लेने में इनको, ये बिल्कुल एक्शन लेने में अभी बिल्कुल कच्चे हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू, किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ एक्शन लेना है, किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा नहीं होगा। यहाँ तक कि ये इस हद तक कंफ्यूज है कि आपको भी कोई ठीक का जवाब नहीं दे पा रहे, आपको भी कंफ्यूजन में रखा हुआ है, आपको भी होल्ड पे रखा हुआ है, और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या करना है मुझे इस रिश्ते के अंदर,
मैं क्या करूं, यानी जैसे हम एट टाइम्स इतने इरिटेट हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज हमें एक सटीक जवाब चाहिए और हमें नहीं मिल रहा। बट ऑन कॉन्ट्ररी आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, हो सकता है कि इश्यूज चल रहे हों आप दोनों के बीच में, बिकॉज जो ज़्यादातर एनर्जीज आई हैं वो ऐसी ही दिख रही है मुझे कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यू हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है फाइनेंशियली किसी सिचुएशन के अंदर स्टक हो आप दोनों। 4 की एनर्जी भी रिपीट हो रही है यहाँ पर, 4 की एनर्जी रिपीट हो रही है, नाइट की एनर्जी रिपीट हो रही है। चलिए नेक्स्ट है, आपके मन में क्या है। आपके मन में है यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। आपको दर्द है, आपको तकलीफ़ है, आपको धोखा मिला है, या तो आप बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा सफरिंग के अंदर हैं, चीटिंग हुई हो, झूठ कहा हो, आपके साथ में बैक स्टैबिंग की हो, आपको दर्द दिया हो, तकलीफ़ दी हो, आप बहुत ज़्यादा मन आपका बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा व्याकुल है, आप स्ट्रेस के अंदर, सिचुएशंस के अंदर उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाऊँ, क्या यही सही है डिसीजन। यानी एक तरीके से वो एक छोर से शुरू होते हैं और वापस उसी छोर पर आते हैं, एज इफ यू आर मूविंग इन अ सर्कल। वो सर्कल के अंदर आप आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, और न जाने कितने समय से आप इसी भंवर के अंदर उलझे हुए से हैं। सो यू वॉन्ट अ क्लियर कट आंसर, प्रोबेबली यू आर नॉट गेटिंग। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्यार या आपका एडिक्शन इस पर्सन के लिए ख़त्म हो गया है या कम हो गया है। आप बहुत ही फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इन पर्सन से, आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर की क्या है मन में, उनके मन में क्या है, उनके मन में है मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है कि खुद जब कुछ स्टैंड नहीं ले सकते, खुद जब कुछ एक्शन नहीं कर सकते, खुद जब कुछ या खुद कर भी रहे हैं तो शायद वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा है, शायद वो मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए या रिश्ते को संभालने के लिए या आपकी तरफ, तो वो सारी चीज़ों में उनको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। तो एंड ऑफ द डे उन्होंने अब ईश्वर पे छोड़ दिया है, जो कि देखी जाएगी। या तो ये पर्सन आपको मांग रहे हैं, ईश्वर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाने के लिए आप तो पाने की कोशिश कर ही रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते तो बस ऐसे छोड़ दिया है कि चलो जो होगा देखी जाएगी, प्रोबेबली गॉड नोज द बेस्ट। या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब पाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी मैं इसको आगे जा कर के चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, बट एज ऑफ नाउ पता नहीं कैसे आगे जाएंगे। जैसे जैसे समय आगे चलता जाएगा, समय समय आगे बीतता चला जाएगा, उस तरीके से परिस्थितियों को मे बी वो हैंडल कर पाए। आप अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं, और हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो ये इश्यूज़ और स्ट्रेस और परेशानियां चल रही हैं, ये सब कुछ क्लियर अप हो जाए। आप स्टेबल होना चाहते हैं, मुझे लग रहा है बहुत समय से आप दोनों के बीच का जो ये स्ट्रेस है बहुत समय से चल रहा है। आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, और एटलीस्ट अगर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो एटलीस्ट देखना चाहते हैं कि हाँ कि अब कितना लंबा रास्ता है, कितना चलना है, अभी मुझे मेरी मंजिल कितनी दूर है। तो आप है ना, पहले तो एक ग्राउंड चाहते हैं, एक ज़मीन चाहते हैं जहाँ पर आप खड़े हो सकें, जहाँ पर आपके पाँव आ सके, जहाँ पर आपसे आपको ये फील हो कि नहीं अब हम लोगों के बीच में होगा तो ये होगा या तो नहीं होगा। तो ये दुविधा के अंदर नहीं रहना है। और आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी है अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि वो है ना आपको सही तरीके की एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपको सही तरीके का सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जैसा आपको चाहिए। और आपके पार्टनर आपको किस तरीके से देख रहे हैं, वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, उनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, बट उनको पता नहीं है कि उनको इस रिश्ते को या आपको संभालना कैसे, दे डोंट नो हाउ टू डू इट। अजीब सा लगता है जब हम ये सुनते हैं ना कि ऐसा कैसे नहीं पता कि क्या करना है। बट ये क्योंकि यहाँ पर ना 2 ऑफ सोर्ड से एनर्जी स्टार्ट हुई थी इनकी, तो इतना हद तक कन्फ्यूजन है, कभी कभी इतना ओवर थिंकिंग हो जाती है कि जो रियलिटी में जो आप जिस रास्ते से आप आगे जा सकते हो वो रास्ता भी आपका
ओवरथिंकिंग के अंदर आकर के क्रॉस हो जाता है। समझ नहीं आती कि क्या करना है, कैसे करेंगे, होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारे जगह पर हम सेल्फ डाउट के अंदर आ जाते हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ में रिश्ते के अंदर ये रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है। मे बी आप लोग दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग शहरों में या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आप लोग रह रहे हैं। या तो पहले साथ में रहते थे, हो सकता है अब दूसरी अलग अलग जगह पे चले गए, घर बदल लिया हो या सोसाइटी चेंज कर ली हो या जॉब की वजह से या करियर की वजह से कोई कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। बट रिश्ता रखने की अभी भी जितनी है ना जी जान कोशिश चल रही है। कैसे होगा आगे पता नहीं। आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से? हमारे पास में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। आपको एक्शन चाहिए। आप बैठ कर के ऐसे ही क्वेश्चंस के अंदर नहीं जीना चाहेंगे। आपको चाहिए कि भाई अब जो करना है, अब एक्शन ओरिएंटेड काम करें। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत कुछ हो गया, ये कह लिया, वो कह लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब करना है तो एक्शन ओरिएंटेड काम करना है, वरना कुछ नहीं करना है। तो आप अब एक्शन का इंतज़ार करके बैठे हैं कि हाँ भाई एक्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाएंगे और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। नहीं होता है तो एटलीस्ट पता चल जाए कि भाई मुझे क्या करना है। तो वो एनर्जीज आपकी आ रही हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते से? नई शुरुआत, आपके साथ में नई शुरुआत, आपके साथ में रिलेशनशिप। लेकिन ये रिलेशनशिप एक साधारण रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों के साथ में बहुत सारी इश्यूज और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उनको ये रिश्ता चाहिए, ये रिलेशनशिप चाहिए, आप चाहिए, सब कुछ चाहिए, और इसकी कुछ कीमत भी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो एनर्जी दिख रही है। एक देखिए, ये जितनी भी रीडिंग अब तक आई है, ये ना माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा विचार, बहुत सारे चीज़ों को समझना नहीं समझना, वो एनर्जीज दिख रही है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है? कुछ लोगों की शादी हो सकती है, बट इतनी ईजी नहीं होगी। शादी के लिए बहुत सारी जगह पर मनाना होगा, पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत सारी जगह पर आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे, कुछ सिचुएशंस की तरफ से आपके पार्टनर को कुछ एक्शंस लेने होंगे। तो कुछ लोगों की यहाँ पर शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं या आप किसी से इन्फॉर्मेशन ले लें, किसी से बात करें या कोई आपको सलाह सूचन दे। हो सकता है कि कुछ समय कुछ लोगों के लिए कुछ को हॉल्ट करना पड़े, थोड़ा सा सब्र करना पड़े, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े, बट कुछ की शादी तो डेफिनेटली है। और मुझे ये बात भी एनर्जी भी फील हो रही है। हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, डेविल की एनर्जी आ रही है। एक बात सिर्फ ओपनली मैं कहूँगी, ओपन यानी सभी के लिए है कि कोशिश कीजिएगा कि कहीं आप लोगों के रिश्ते को नज़र तो नहीं लगी किसी की, क्योंकि बहुत सारी हैवी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि भाई आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, अचानक से ही आपके रिश्ते में इश्यूज आ गए हैं। तो कहीं ऐसा नहीं तो अच्छा सब कुछ चलता था, किसी ने टोक लगा दी, नज़र लगा दी। चलिए देखिए, वाइब्रेट हो रहा है हार्ट। आपकी जो दिल की रोशनी है, मोहब्बत की रोशनी है, वो फैलेगी ज़रूर। मैसेज हमारे पास आ रहा है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। बहुत सारा यहाँ पर क्रिटिसाइज, एक दूसरे को बुरा, एक दूसरे के बारे में बुरा, रिश्ते के बारे में बुरा, आपके पर्सन के बारे में बुरा, दोनों को ही एक दूसरे के लिए क्रिटिसिज्म नहीं करनी है। आप दोनों एक ही हैं, अगर रिश्ता चाहिए तो एक है, वरना तो फिर ठीक है। तो क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, और आगे जा कर के क्रिटिसिज्म से और आगे जा कर के दुख आएंगे, तकलीफ आएगी। तो वो ना करते हुए एक दूसरे को, जो सामने वाला है उसको उस तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ओके इनमें ये अच्छाई है, ये बुराई है। उसी तरीके से वो भी आपको एक्सेप्ट कर लें कि आप में ये अच्छाई है, ये बुराइयाँ हैं। एक दूसरे को रियल एक्सेप्ट करें, दिखावे के लिए नहीं, दिल से एक्सेप्ट करें, और आप दोनों का रिश्ता बहुत ही मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।